जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान की भक्ति क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि भगवान की भक्ति क्या होती है। आप देखते होंगे कि आम लोग जो पूजा अर्चना है, पूजा अर्चना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं। ये सब क्या होती है? ये सब भक्तों की पहचान होती है। पर ये सब तो भक्तों की पहचान होती है, ये सब तो आप और हम सभी करते हैं। पर इससे भी ज़्यादा एक चीज़ होती है जो भगवान को प्रसन्नता देती है, और भक्त में वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सबसे पहली चीज़ होती है कि भगवान ने आपको जो दिया है, जो भी दिया है, उसको आप स्वीकार कर लें। जो भी भगवान आपको दे रहे हैं, जो आपके लिखा है, जो आपको मिल रहा है, उसकी आप अगर स्वीकृति देते हैं, आप ये मान लेते हैं कि भगवान ने हमें ये दिया है, इसे हम स्वीकार करते हैं, वही भगवान की पहली भक्ति है। आप भगवान के विरुद्ध जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको भगवान ने वो परिवार दिया है और आप उसको छोड़ करके जाते हैं और कहीं और जा कर के आप तप भजन करते हैं, तो ये भगवान की भक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए, आप वहाँ जा कर के पूजा कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि एक भक्त को करनी चाहिए, वो तो आप कर रहे हैं। पर जो भगवान ने आपको दे रखा है, जैसे आपका परिवार है, वो आपको दे रखा है, उसको छोड़ कर के अगर आप जा रहे हैं, तो ये आपकी भक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भक्ति भगवान की पहली यही होती है कि भगवान ने जो आपको दे रखा है, उसी चीज़ को मान लेना ही भगवान की भक्ति है। जैसा भी आपको उन्होंने दे रखा है, उस चीज़ को ही आप स्वीकृत कर लें, उस स्वीकृति आप दे दें कि यही मेरे जीवन में रहने वाला है, इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, इसके साथ ही रह कर के मुझे भगवान की भक्ति करनी है। तो जो भी भगवान ने आपको प्रारब्धवश दिया है, उसकी स्वीकृति ही भगवान की सबसे पहली भक्ति है। सबसे पहली भक्ति अगर आपको भगवान की करनी है, तो वो क्या है कि जो भी आपको मिला है, उसे आप स्वीकार कर लीजिए। मन से बिल्कुल भी आप उसे स्वीकार कर लीजिए, उससे भागने का प्रयास ना करें। क्योंकि कई लोग होते हैं, वो ये प्रयास करते हैं कि भगवान ने दे दिया है, उससे भाग करके हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो आप उनके दिए हुए को दे करके, और अगर आपको दे रखा है उन्होंने, आप उससे भाग रहे हो, आप अनुकूलता चाह रहे हो अपनी, कि जैसे आपका कुछ परिवार के लोग होते हैं, वो कुछ लोगों को भक्ति नहीं करने देते, तो आप ये सोच रहे हो कि इनको छोड़ कर के मैं चला जाऊँगा और मैं भक्ति कर लूँगा। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको जैसा दिया है प्रारब्ध, बस आप उसे वही स्वीकृत करिए, वहीं आप उनको कहिए कि जो भी उन्होंने दे रखा है, फिर भी मैं इसी में ही भजन करूँगा, इसी में ही भगवान की भक्ति करूँगा। ये तो पहला लक्षण हो गया। दूसरी चीज़ कि भगवान के अनुकूल रहना। जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान को अपने अनुकूल कभी भी नहीं करने का प्रयास करते। आप और हम क्या करते हैं कि हम भगवान को अपने अनुकूल करते हैं कि भगवान हमारे अनुकूल हो जाएँ, हमें इस तरीके की आदत है तो हम यही करेंगे, पर भगवान हमारे अनुकूल हो जाएँ। तो ये चीज़ कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान के अनुकूल बनना है। भक्ति जो होती है, वो भगवान के अनुकूल हमें बनाती है, ना कि भगवान को हमारे अनुकूल करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान के अनुकूल क्या है, क्या उन्हें ज़रूरत है। हमें ये नहीं देखना है कि अगर हमें इस टाइम ही आदत है, इस टाइम ही हम उठते हैं, तो नहीं, भगवान को किस टाइम की ज़रूरत है, उन्हें किस साधन की ज़रूरत है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान के अनुकूल क्या है, तो हमें हमेशा भगवान के ही अनुकूल रहना चाहिए। उन्होंने जो प्रारब्ध बस हमें दे रखा है, उसकी स्वीकृति सबसे पहले होनी चाहिए कि जो भी हमें मिला है, हम उनसे शिकायत नहीं करेंगे। आप देखते होंगे कि सभी के जीवन में वो भक्ति भी करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, और वो शिकायत भी करते हैं। तो जहाँ पर शिकायत है, वहाँ भगवान की भक्ति नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति का सबसे पहला लक्षण तो यही है कि जो हमें मिला है, हम उसी को स्वीकृति दे दें, हम उसी में ही खुश हो जाएँ, हम उसी में ही मगन रहने लग जाएँ, जो भगवान ने हमें दे रखा है। पर आप और हम क्या करते हैं कि हम भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और दूसरी ओर हम भगवान से शिकायत भी करते हैं। हम भगवान से शिकायत करते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें ये नहीं दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये जो शिकायतें होती हैं, ये कभी भी जो भगवान के भक्त हुए हैं, उनके जीवन में कभी भी नहीं देखी गई हैं। जो भी बड़े-बड़े संत हुए, उन्होंने भगवान को, जो भगवान ने उन्हें दे रखा है प्रारब्धवश, उसकी स्वीकार उसको करके ही उन्होंने अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया है। तो आप और हम ये भी देखें कि हम भगवान से शिकायत ना करें, क्योंकि आपके और हमारे जीवन में शिकायतें ही रहती हैं। हम भगवान का तो विचार ही नहीं करते कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्योंकि हम अपनी शिकायतें ही भगवान से करते रहते हैं। क्योंकि आप देखिए, जो भी भगवान आपको देते हैं, अगर उन्होंने आपको सुख दे दिया है, तो भी आपकी कुछ ना कुछ शिकायतें रही जाएँगी कि इस चीज़ की कमी भगवान ने छोड़ दी, आपको दुःख दे दिया है,
तब तो आपकी शिकायतें और बढ़ जाएँगी। तो आप और हम सब ऐसा ही करते हैं, पर भगवान की भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति हमेशा भगवान के अनुकूल होनी चाहिए। जितने भी उनके भक्त रहे हैं, उन्होंने भगवान के अनुकूल ही भक्ति की है, जो उनको प्रिय है, जो भगवान को प्रिय है, ऐसा ही भक्तों का आचरण रहा है। जो भी उनके भगवत भक्त हुए हैं भगवान के, उनका हमेशा ये प्रयास रहा है कि भगवान को सुख कैसे दिया जाए, कैसे भगवान सुखी हो जाएँ। और हमारा प्रयास क्या रहता है, हम तो पूजा भी इसी माध्यम से ही करते हैं भगवान की, कि हमें सुख कैसे मिल जाए, हम कैसे सुखी हो जाएँ। हम तो इस चीज़ का कभी भी, आप और हम कभी ये विचार नहीं करते कि भगवान कैसे सुखी हो जाएँ। हम हमेशा ये विचार करते हैं, और हम जाते ही भगवान की भक्ति इसीलिए करने हैं, जिससे कि हमें सुख मिल जाए, हम कैसे सुखी हो जाएँ, हमें कैसे सुख की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए हम जाते हैं। पर अगर आप भगवान की सचमुच भक्ति करना चाहते हो, चाहते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न हो, तो हमेशा भगवान के सुख की कामना करिए कि भगवान को सुख कैसे मिल जाए। हमेशा अगर आप कोई भोजन बना रहे हैं, तो ये प्रयास करिए कि भगवान किस भोजन से खुश होंगे, उन्हें किससे सुख मिलेगा। आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसको करते वक्त पहले ध्यान रखिए कि भगवान को सुख मिलेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस आचरण से भगवान को दुख होगा। तो इस चीज़ का जब आप और हम प्रयास करेंगे कि भगवान को दुख ना हो, तो निश्चित भगवान भी हमें कभी दुख नहीं होने देंगे। और जो प्रेम होता है भगवान के प्रति, आप और हम क्या कहते हैं कि हमें भी कृष्ण प्रेम है, हमें भी कृष्ण प्रेम कैसे मिले, कई लोगों का तो यही होता है। तो कृष्ण प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम यही है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके सुख की कामना करें। जो भी आप देखते होंगे कि एक माँ होती है, अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो वो बच्चे के सुख के बारे में सोचती है या अपने सुख के बारे में? क्योंकि माँ जो होती है, वो हमेशा बच्चे के सुख के बारे में सोचती है कि मेरे बच्चे को सुख कैसे हो, मुझे सुख हो या ना हो। आप देखते होंगे कि बच्चा अगर बिस्तर गीला कर देता है, तो माँ अपने सुख के बारे में नहीं सोचती कि इसे मैं गीले में लेटे रहने दूँ और मैं सूखे में लेट जाऊँ। हमेशा माँ का प्रयास ये रहता है कि बच्चा सूखे में लेटे, मैं जो भी होगा वो मैं झेल लूँगी। तो इसी तरीके अगर हम प्रेम करते हैं, भगवान से करते हैं या किसी से भी करते हैं, तो प्रेम में हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि सामने वाला सुखी है कि नहीं। पर आप देखिए, आप कहते तो हैं, आप और हम सभी कहते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, पर क्या हमने कभी भगवान के प्रसन्न होने की वजह सोची है? कभी हमने सोचा है इस चीज़ को कि भगवान कैसे सुखी हो पाएँगे? हम तो इस चीज़ के बारे में विचार ही नहीं करते हैं। हमें तो ये लगता है कि भगवान की भक्ति और प्रेम तो यही है कि उन्हें दीपक जला दिया, 2 फूल चढ़ा दिए और हमने उनकी आरती कर दी और प्रसाद दे दिया। पर क्या यही प्रेम होता है? प्रेम का तो मतलब ये होता है कि हम हर कार्य उसी के लिए करें जिसमें उसकी खुशी है। तो किसमें खुशी है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जिसमें उनकी खुशी हो, उसी कार्य को हम करें। और जिसमें उनको खुशी ना हो, अगर वो अप्रसन्न हो जाते हैं, तो कभी भी उस कार्य को नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं भगवान हमेशा, अगर आप किसी और को दुख दे रहे हैं, तो भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। आप किसी का अहित चाह रहे हैं, तो भी भगवान अप्रसन्न होते हैं। तो आप अगर ये चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे भगवान को दुख होता है। आप किसी को दुख देंगे, तो भी भगवान दुखी हो जाते हैं। किसी के बारे में आप और हम अगर गलत भाव रख रहे हैं, तो भी भगवान दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके ही तो सारे लोग हैं, उनके ही सारे जन हैं। कोई उनके लिए अलग नहीं है, सारे लोग ही उनके अपने हैं। आप जितने अपने हो भगवान के, उतने ही बाकी लोग भी अपने हैं। तो हमेशा कभी हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष स्वभाव का नहीं रखना चाहिए कि हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं या हमें किसी से जलन हो रही है, द्वेष भाव है, क्योंकि सारे लोग ही भगवान के हैं।